हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे मैंने अपने बचपन में अपने माँ से सुना था। तो आइए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक आदमी जिनका नाम राम प्रसाद था, वह अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए गांव से बाहर गया हुआ था, लेकिन वापस लौटते समय उन्हें बहुत देर हो गई थी। उस समय रात के 9 बज रहे थे। अंधेरिया रात थी, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। राम प्रसाद जी जैसे ही गाड़ी से अपना गांव के मोड़ पर पहुंचे तो चारों तरफ का सन्नाटा देख उनके शरीर गनगनाने लगे। वे बस से नीचे उतरे और थोड़ी देर सड़क पर ही खड़े होकर सोचने लगे कि वे क्या करें। उनके हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में छाता था। वे सोच रहे थे कि वे सड़क के रास्ते से गांव जाए या जंगल के शॉर्टकट रास्ते से। सड़क के रास्ते से गांव की दूरी 3 किलोमीटर थी और जंगल के रास्ते से 1 किलोमीटर। इसलिए उन्हें लगा कि यदि वे सड़क के रास्ते से गांव जाएंगे तो वह बहुत कि लेट हो जाएंगे। इसलिए वे जंगल के रास्ते से जाने का फैसला किए। वे हमेशा जंगल के शॉर्टकट रास्ते से ही आना जाना करते थे, इसलिए वे जंगल के रास्ते से निकल पड़े। अंधेरिया रात थी, चारों तरफ सन सन की आवाज़ें और कुत्तों की रोने की आवाज़ें उन्हें साफ साफ सुनाई दे रही थी। आवाज़ सुनकर राम प्रसाद जी डरते डरते तेज़ी से आगे बढ़ते गए। जाते जाते अचानक कुछ दूरी पर उन्हें बहुत सारे आदमियों की आवाज़ें एक साथ सुनाई देने लगी। आवाज़ सुनकर राम प्रसाद जी को लगा कि शायद आगे बहुत सारे आदमी होंगे। आगे जाने के बाद राम प्रसाद जी एक झाड़ी के पीछे छिप गए और उन्हें देखने लगे कि वे लोग क्या कर रहे हैं। पर जैसे ही राम प्रसाद जी थोड़े आगे बढ़े, उनके तो प्राण ही सूख गए। वे आदमी नहीं बल्कि भयानक भूत पिशाच थे। वे वहां बैठकर आदमी की जली हुई लाश नोच नोच कर खा रहे थे। अब बेचारा राम प्रसाद जी तो फंस गए। जैसे ही वे भागने की कोशिश किए, भूतों ने उन्हें देख लिया और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। अरे बाप रे बाप! राम प्रसाद जी को डर से पसीने छूटने लगे। वे सोच में पड़ गए कि वे करे तो क्या करे। यदि वे भागने लगे तो भूत उन्हें आदमी समझकर मार डालेगा। तभी एक भूत चीखता हुआ राम प्रसाद जी के पास आने लगा। राम प्रसाद जी ने जल्दी से अपना छाता और टॉर्च झाड़ियों में छिपा दिया और वे भगवान का नाम लेकर झाड़ी से बाहर निकल गए। जैसे ही राम प्रसाद जी ने भूतों का चेहरा देखा, वैसे ही उनके खून सूख गए। अरे बाप रे बाप! इतने भयानक और खूंखार पिशाच थे कि राम प्रसाद जी अधमरे हो गए। वहाँ पर 7 से 8 भूतों का झुंड था जो आदमी की जली हुई लाशें नोच नोच कर खा रहे थे। उनकी आंखें रोशनी की तरह सफ़ेद चमक रही थी। बड़े बड़े दांत थे जो बाहर निकला हुआ था। उनके लंबे लंबे कान, सड़े हुए चेहरे और पूरे शरीर पर बाल ही बाल थे। वे देखने में इतने भयानक थे कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति राम प्रसाद जी के जगह पे होता तो वह वहीं डर से मर जाता। लेकिन राम प्रसाद जी हार नहीं माने। उन्हें अब लगने लगा कि अब तो यहाँ से बचना मुश्किल है, लेकिन एक बार जान बचाने की कोशिश तो मुझे करना ही होगा। क्या करे, इसके सिवाय और कोई दूसरा चारा ही नहीं था। वे हिम्मत बांधकर भूत के पास गए। भूतों ने उन्हें देखकर पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। भूतों की एक खास पहचान होती है कि वह जब भी बात करते हैं तो तोतली आवाज़ में बात करते हैं। यह बात राम प्रसाद जी को मालूम थी, इसलिए वे भगवान का नाम लेकर भूतों की तरह आवाज़ बदल कर कहने लगे कि मैं भी भूत हूँ और यहाँ मांस खाने आया हूँ। बेचारे राम प्रसाद जी का दिमाग भी नहीं चल रहा था कि वे करे तो क्या करे। बस वह भगवान भरोसे ही वहाँ खड़ा था। उन्हें लग रहा था कि यदि मैं मर गया तो मेरे बीवी बच्चे का क्या होगा। वे तो बेचारे बेसहारा हो जाएंगे। हे भगवान, अब आप ही मुझे इस मुसीबत से बचा सकते हैं। राम प्रसाद जी मन ही मन भगवान को याद कर रहे थे। तभी भूतों ने राम प्रसाद जी को
भूत समझकर उसे अपने पास बुलाया और अपने साथ बैठकर मांस खाने के लिए कहा। राम प्रसाद जी एक आदमी था। भला वह कैसे मरे हुए आदमी की अर्धजली लाश खा सकते थे। उन्हें बहुत घिन आ रही थी और भूतों से डर भी लग रहा था, पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। वह भूतों के हाँ में हाँ मिलाए जा रहे थे। उन्हें भी भूतों ने मांस का एक टुकड़ा खाने को दिया, पर राम प्रसाद जी चालाकी से मांस के टुकड़े को खाने के बहाने से नीचे मिट्टी में छुपाता गया। जब जब भूतों ने उन्हें मांस का टुकड़ा खाने के लिए देता, तब तब राम प्रसाद जी चालाकी से उन्हें मिट्टी में छुपा देता। इसी तरह समय बीतता गया और धीरे धीरे सुबह होने लगी। लगभग उस समय 4 बज चुके थे। उस समय भी थोड़ा अंधेरा ही था। राम प्रसाद जी वहां से भागना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बड़ी होशियारी से भूतों से कहा कि अब मैं बहुत खा लिया हूँ और मुझे जोर से पैखाना लगा हुआ है। मैं अब पैखाना करने जा रहा हूँ। राम प्रसाद जी की बात सुनकर भूतों ने कहा कि अरे यार, तुम इतना क्यों खाते हो कि तुम्हें इतना जल्दी पैखाना लग जाता है। ठीक है, जाओ और पास के खेत में बैठ जाओ। भला कोई भूत पैखाना करता है क्या? यह बात उन भूतों को क्यों नहीं समझ में आई। शायद भगवान ने उन भूतों का मति भ्रष्ट कर दिए थे, इसलिए तो उन्हें एक बार भी राम प्रसाद जी के व्यवहार से यह पता नहीं चला कि राम प्रसाद जी भूत नहीं बल्कि इंसान हैं। खैर, राम प्रसाद जी पैखाना करने के लिए बगल के खेत में चले गए। धीरे धीरे वे एक खेत से दूसरे खेत और दूसरे खेत से तीसरे खेत छिप छिप कर पैखाना करने के बहाने से भागने लगे। जब ये भूतों से थोड़ा दूर चले गए तो वे तेजी से भागने लगे। राम प्रसाद जी को जब भागता देखा तो भूतों को पूरा विश्वास हो गया कि वह कोई भूत नहीं बल्कि आदमी था। भूतों ने भी राम प्रसाद जी को पीछा करने लगा, लेकिन राम प्रसाद जी जान के खखन में इतना तेज भागे कि भूतों की टोली उन्हें नहीं पकड़ सका। भागते भागते राम प्रसाद जी सीधे अपने गांव पहुंच गए और अचानक किसी के दलान में धड़ाम से गिर पड़े। उस समय गांव वाले जाग गए थे और दलान में बैठे हुए थे, लेकिन राम प्रसाद जी को जैसे ही अपने दलान में अचानक गिरता देखा तो आसपास के लोग जाग गए। चारों तरफ शोर मच गया कि क्या हुआ क्या हुआ, पर बेचारा राम प्रसाद जी की आवाज़ डर से निकल ही नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद उन्हें पानी पिलाया गया, तब राम प्रसाद जी को जान में जान आई। माहौल शांत होने के बाद राम प्रसाद जी ने अपने साथ घटी सारी घटना को उन्होंने गांव वालों को बताया। राम प्रसाद जी के बात सुनकर गांव वालों के तो होश ही उड़ गए थे, पर उन्हें राम प्रसाद जी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। इसलिए राम प्रसाद जी ने उन्हें अपनी बातों पर विश्वास दिलाने के लिए उसी जगह उन्हें ले गए जहां भूतों ने राम प्रसाद जी को बैठाकर मांस खिला रहा था। राम प्रसाद जी गांव वालों को अपने साथ ले गए और उन्हें अपने हाथों से इशारा करते हुए बताने लगे कि देखिए, उस जगह में भूतों के साथ बैठा हुआ था। जैसे ही गांव वाले कुछ जगह पर गए, तभी उनकी नज़र कुछ भूतों पर पड़ी जो बैठकर राम प्रसाद जी की इंतजार कर रहे थे। भूतों को देखते ही गांव वाले डर के मारे भागने लगे। तभी राम प्रसाद जी ने गांव वालों को उस जगह पर लेकर गए जहां मांस का टुकड़ा और छाता टॉर्च छुपाए हुए थे। राम प्रसाद जी ने झाड़ियों से छाता और टॉर्च निकले गांव वालों को दिखाया। फिर जमीन में जो मांस गड़ा हुआ था उसे निकाल कर दिखाया। तब जाकर गांव वालों को विश्वास हुआ। फिर वे सब वहां से भाग निकले। अरे बाप रे बाप राम प्रसाद जी, अरे यार, तुम तो आज बड़े भाग से बचे हो, नहीं तो तेरा तो आज राम नाम सत्य हो जाता। तो दोस्तों, कैसी रही यह कहानी? उम्मीद करता हूँ आप सबको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट करिएगा दोस्तों, और पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये बचपन की कहानियाँ हैं दोस्तों, और कमेंट में बताइएगा कि मेरे चैनल पर ये मेरा पहला कहानी है, आप सबको कैसा लगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।